हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। पहले वाली 4 नेटवर्क डिवाइसेस मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाई हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे राउटर, ब्रिज और गेटवेज के बारे में। तो आइए चलते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है राउटर। ये कम्बिनेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। पिछले वाली जो 4 डिवाइसेस थी वो सिर्फ एक डिवाइस को एक से ज़्यादा डिवाइसेस तक कनेक्ट करने के लिए काम कर रही थी। अगर आपने दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो राउटर यूज़ करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये बेस्ट पाथ फाइंडर होता है, सेलेक्ट्स स्मॉलेस्ट एंड बेस्ट रूट फ्रॉम मल्टीपल। एक से ज़्यादा जो रूट मिलते हैं इसे, उनमें से जो बेस्ट और स्मॉलेस्ट है दूसरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए उसे यूज़ करता है और उसके थ्रू अपनी कम्युनिकेशन करवाता है। हाई स्पीड राउटर सर्व एज इंटरनेट बैकबोन एंड हैंडलिंग एक्सेसिव डेटा ट्रैफिक। हाई स्पीड जो राउटर होते हैं ये इंटरनेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा ट्रैफिक को ये मैनेज कर सकते हैं। पर्पज़ टू एग्जामिन इनकमिंग पैकेट्स, सेलेक्ट बेस्ट पाथ एंड सेंड। इनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है, ये इमेजिन कर सकें आने वाले पैकेट को, जो पैकेट डाटा का आ रहा है उसके बाद उसे बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करें। क्योंकि अगर एक सिस्टम पड़ा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, एक सिस्टम है ग्राउंड फ्लोर पे, उन दोनों के दरमियान में जो बेस्ट पाथ है उसे ये यूज़ करें और उस पे उसे सेंड कर दें। सॉफ्टवेयर यूज़ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो दोस्तों ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कायदा और कवानीन जो होते हैं किसी डेटा को सेंड करने के, उन्हें कहते हैं हम प्रोटोकॉल्स। तो देखते हैं इसकी शक्ल। दोस्तों इस किस्म का राउटर होता है, अक्सर यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और जामियात में ये लगा होता है, स्कूल्स में भी ये लगा होता है, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर तो ये हमेशा ही होते हैं। तो अक्सर घरों में हैं अब तो ये राउटर एक इस तरह की डिवाइस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है जी ब्रिज, यूज्ड फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। पिछले वाला दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता था और बेस्ट पाथ को फाइंड करके डाटा को सेंड करता था। अब जो ब्रिज होता है ये सेम टाइप के दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। डेफिनेटली वो लैन नेटवर्क्स होंगे। कनेक्ट टू नेटवर्क्स ऑफ सेम प्रोटोकॉल, मीन क्या हुआ, सेम प्रोटोकॉल के जो नेटवर्क्स होंगे उन्हें कनेक्ट करवाएगा। रिकॉग्नाइज मैसेज ऑन नेटवर्क एंड पास इट टू कंप्यूटर ऑन अदर नेटवर्क। एक नेटवर्क से जो मैसेज आया है उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसे समझेगा, उसे सही तरह जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद उसे पास करेगा दूसरे नेटवर्क पे। जिस कंप्यूटर पे पास करना है उस कंप्यूटर पे पास करेगा। फिल्टर्स द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिवाइड्स नेटवर्क इनटू सेगमेंट्स। नेटवर्क की ट्रैफिक को ये फ़िल्टर करता है, ये उसकी जांच पड़ताल भी करता है और उसके बाद उसे डिवाइड भी करता है सेगमेंट्स के अंदर। एबिलिटी टू डिटरमाइन कंप्यूटर एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ मैसेज इवन इन डिफरेंट लैंग्वेज। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये कंप्यूटर जो डाटा सेंड कर रहा है और कंप्यूटर जो डाटा रिसीव कर रहा है वो क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज में पड़े होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स में पड़े होते हैं, उनका एड्रेस ये फाइंड आउट कर सकता है। देखते हैं वो कैसे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे एक एड्रेस लिखा हुआ है 10.0.0.0 डिवाइडेड बाई 8 और दूसरी साइड पे 20 और एंड पे 8। ये एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है कंप्यूटर का और उसके बाद उस पर डाटा को सेंड कर देता है। इससे नेक्स्ट वन है दोस्तों गेटवेज। गेटवेज और ब्रिज में डिफरेंस ये होता है कि गेटवे जो होता है या गेटवेज जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे और डिफरेंट नेटवर्क्स पे काम करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। अनेबल ए कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ए कंप्यूटर ऑन अदर नेटवर्क। एक कंप्यूटर जो कि एक नेटवर्क पे है उस नेटवर्क का जो कंप्यूटर है उसके साथ कनेक्ट करवाने में कामयाब होता है, इस काबल करता है। कनेक्ट टू नेटवर्क्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के जो दो नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करवाता है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम नेटवर्क एंड सेंड्स टू अदर नेटवर्क।
एक नेटवर्क से डाटा को रिसीव करता है और दूसरे नेटवर्क पे डाटा को सेंड करता है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। अगर सेम टाइप के हैं तो ब्रिज भी काम कर जाता है, और अगर सिर्फ आप लोगों ने कनेक्ट ही करवाना है तो राउटर भी काम करता है और वो बेस्ट रूट भी फाइंड आउट करके आपको देता है। दोस्तों, ये तकरीबन ब्रिज की तरह की ही एक डिवाइस होती है जो डिफरेंट किस्म के जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करवाती है। तो दोस्तों, ओवरव्यू इस लेक्चर का यह है कि राउटर, ब्रिज और गेटवे तो हमने डिटेल में देख ही लिया है। NIC फर्स्ट वन जो नेटवर्क डिवाइस है वो होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसे यूज़ इस चीज़ के लिए करते हैं कि एक डिवाइस को नेटवर्क में कनेक्ट करवाया जा सके, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जा सके और डेटा को सेंड किया जा सके। रिपीटर इसलिए यूज़ होता है, NIC सिर्फ 100 मीटर तक काम करता है, और अगर आप लोगों ने डेटा को सेंड करवाना है 100 मीटर से ज़्यादा फासले पे तो आप एक दरमियान में रिपीटर लगाते हैं जो री एनर्जी कर देता है, मतलब एनर्जी देता है सिग्नल को दोबारा सेंड करने में। 100 मीटर पे जब वो डेड होने लगता है उसे एनर्जी दे के दोबारा सेंड कर देता है और वो दूर तक चला जाता है। अब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि एक डिवाइस को एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करवाया जा सके और अपना डाटा कम्युनिकेट करवाया जा सके। स्विच जो होता है ये बेसिकली सेल्फ इंटेलिजेंस यूज़ करता है, सेम हब की तरह काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सेल्फ इंटेलिजेंस डिटेक्ट करने की वो ज़्यादा होती है। ये थोड़ा एडवांस होता है हब से। इसके अंदर बेसिकली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है जिसके थ्रू ये डेड सिग्नल को भी डिटेक्ट कर लेता है और जो री एनर्जी करने वाला है उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। ये वाली चीज़ें ये इजीली कर लेता है, इसलिए हम स्विच यूज़ करते हैं। राउटर क्या है, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है और मैसेज को सेंड करता है और बेस्ट रूट फाइंड आउट करके। ब्रिज इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने दोनों सेम टाइप के नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करवानी होती है और सेम प्रोटोकॉल होता है हमारा। गेटवेज इसलिए यूज़ होते हैं जब हमारे डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं और डिफरेंट जो है नेटवर्क्स होते हैं, और उस वक्त हम गेटवेज को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्रिज काम नहीं करता। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।